ये तो देखिए दोस्तों, अब हम लोग है ना सो अनसिमेट्रिकल अल्कीन की मदद से क्या बनाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बनाएंगे दोस्त, कार्बोक्सिलिक एसिड। लो जब अनसिमेट्रिकल अल्कीन आया तो वो अपना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को खोजना है। किसको खोजने लगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में 3 ठो लेते हैं। पहला पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑब्लिक सल्फ्यूरिक एसिड, दूसरा पोटेशियम परमैंगनेट ऑब्लिक सल्फ्यूरिक एसिड, और तीसरा कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। तो अनसिमेट्रिकल अल्कीन का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होने से क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सबसे पहले हम अनसिमेट्रिकल अल्कीन बनाएंगे सबस्ट्रेट के रूप में। तो अनसिमेट्रिकल अल्कीन लेने की कोशिश करें। हमको दिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। सबसे पहले इसी को चेक करते हैं। डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ कार्बन के पास कितना हाइड्रोजन, 2, और यहाँ पर 1 हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का संख्या बराबर की नहीं बराबर, नहीं बराबर, इक्वल की नॉट इक्वल, नॉट इक्वल। तो सिमेट्रिकल अल्कीन के अनसिमेट्रिकल अल्कीन, अनसिमेट्रिकल अल्कीन। तो इसका कंप्लीट रिडक्शन कराना है, इसकी कंप्लीट ऑक्सीडेशन, एल्डिहाइड कीटोन बनाना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑब्लिक सल्फ्यूरिक एसिड लिए। इसका काम क्या है, नेसेंट ऑक्सीजन को जोड़ना। तो यहाँ पर दोस्त नेसेंट ऑक्सीजन को जोड़ दिए। अब देखिए सॉल्यूशन की तरफ हम आए, ठीक है। इसी क्वेश्चन को हम लिख सकते हैं। देखिए 3 कार्बन, ये हमारा डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ कार्बन है। इधर देखिए 1 नंबर पर डबल बॉन्ड, इधर देखिए तो 2 नंबर पर डबल बॉन्ड, इधर देखिए 2 नंबर डबल बॉन्ड। 1 नंबर पर छोटा है, छोटा नंबर है। जैसे देखिए हम लोग का नेचर है कि हम लोग उस रास्ते जाना पसंद करते हैं जिधर जो मेरी लव करने वाली है उससे घर नजदीक पड़े, समझे। इधर से गए तो 1 नंबर पे मिल गया, इधर से गए तो 2 नंबर पे मिला। चाहेंगे कि छोटा नंबर पे जाए ताकि जल्दी जल्दी बात क्लियर हो पाए। हाँ, तो हम लोग नंबरिंग राइट टू लेफ्ट करेंगे। तो प्रिंसिपल चेन में 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। तो 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड प्रो। तो यहाँ पर लिख दिए प्रो, डबल बॉन्ड के लिए ए। तो इस कंपाउंड का यूपेक नाम हो गया प्रोपेन। अब देखिए इसको कैसे लिखे, CH3 लिख दिए, CH डबल बॉन्ड और CH2। तो जिस तरह मंगरी का दिल टूटता है उसी तरह हम लोग का डबल बॉन्ड टूटता है। तो यहाँ पर दोस्त हम डबल बॉन्ड तोड़ने जा रहे हैं। किसको तोड़ने जा रहे हैं दोस्त, डबल बॉन्ड को। यहाँ पर डबल बॉन्ड को तोड़े, ठीक है। अब डबल बॉन्ड को जैसे तोड़े तो ये डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ कार्बन क्या बोलता है, बेटा मन में लड्डू फूटा। तो यहाँ पर 1 ऑक्सीजन डाल दिए, यहाँ पर भी 1 ऑक्सीजन डाल दिए। अब ये डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ कार्बन के पास जो 2 हाइड्रोजन है, उन दोनों हाइड्रोजन को क्या किए, फैला दिए। क्या किए, तो फैला दिए। अब इस हाइड्रोजन को क्या दीजिएगा, लड्डू। और लड्डू के रूप में क्या देते हैं, नेसेंट ऑक्सीजन। क्या देते हैं, नेसेंट ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन को 1 ऑक्सीजन दे दिए तो क्या बन गया, एल्कोहल। फिर हाइड्रोजन को 1 ऑक्सीजन दिए तो एल्कोहल। फिर देखिए डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ कार्बन है, तो इस हाइड्रोजन को यहाँ पर फैला दिया। यहाँ पर भी 1 ऑक्सीजन दिए तो क्या बन गया, एल्कोहल। यहाँ पर लिख दिए एल्कोहल। अब देखिए दोस्त यहाँ पर बन गया CH3 C डबल बॉन्ड OH। और यहाँ पर देखिए हमारा मामला, इस कार्बन पर 2 एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप आ गया है। मतलब कार्बन है सो अपनी वो चाहता था कि मेरी दुनिया में 1 ही गर्लफ्रेंड आ जाए, लेकिन है कि वो इतना सुंदर था कि उसके पास 2 गर्लफ्रेंड आ गया। मतलब ये कार्बन के पास 2 एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप आ गया। तो एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप कैसा ग्रुप है, बल्कियर ग्रुप। कैसा ग्रुप है दोस्त, बल्कियर ग्रुप। ये कार्बन बोलता है पप्पा दोनों भारी भारी ग्रुप आ गया, हम भुतरू हैं, अब हम क्या करें, हम तो अनस्टेबल हो गए, हमको बचा लो भगवान। तो यहाँ बचा लो का मतलब हो कि यहाँ से हमको कुछ ना कुछ निकालना पड़ेगा। तो हम लोग अक्सर क्या निकालने की कोशिश करते हैं, वाटर का मॉलिक्यूल। क्या निकालने की कोशिश करते हैं, वाटर का मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर हाइड्रोजन एसिड है और OH हमारा बेस है। तो जिस तरह बेबी को बेस पसंद है उसी तरह एसिड को बेस पसंद है। तो एसिड और बेस के रिएक्शन से क्या बन गया, वाटर का मॉलिक्यूल। तो यहाँ वाटर लिख दिए। अब ये सिंगल बॉन्ड इस ऑक्सीजन के पास आके डबल बॉन्ड बन गया। ये हमारा कैसा मॉलिक्यूल बन गया, CO2 का मॉलिक्यूल। क्या बन गया दोस्त, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल। यहाँ पर लिख दिया कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल। ये तो बन गया। अब इसके पास आए C डबल बॉन्ड वो OH था, यहाँ पर लिख दिया CH3 C डबल बॉन्ड OH। तो 2 कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड को कॉमन नेम में क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड। तो यहाँ पर लिख दिए एसिटिक एसिड। अब बताइए 2 कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड को यूपिक नेम में क्या बोलते हैं, एथानोइक एसिड।
तो लैंग्वेज बोलिए जब प्रोपीन का कंप्लीट ऑक्सीडेशन कराते हैं, कंप्लीट ऑक्सीडेशन कराते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के परचेज में, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो मेन प्रोडक्ट के रूप में एसिटिक एसिड बनता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। अब देखिए एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन का एग्जांपल ले लिया, अब हम नेक्स्ट लेने जा रहे हैं। नेक्स्ट देखिए मेरे पास है CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन और कार्बन पर झूला हुआ इथोन मिथाइल ग्रुप। फिर आगे बढ़े तो कार्बन से डबल बॉन्ड बना लिया, किसके साथ डबल बॉन्ड बना दिया? CH2 के साथ। किसके साथ? CH2 के साथ। और इससे क्या कराने जा रहे हैं? कंप्लीट ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर कंप्लीट ऑक्सीडेशन के रूप में कमजोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे क्या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नाम बोलिए, पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑब्लिक सल्फ्यूरिक एसिड। इसका काम क्या है? हाइड्रोजन जोड़ना कि ऑक्सीजन? ऑक्सीजन जोड़ना। नेसेंट ऑक्सीजन जोड़ना कि ओल्ड ऑक्सीजन जोड़ना? नेसेंट ऑक्सीजन जोड़ना। नेसेंट ऑक्सीजन न्यूली बोर्न हाइड्रोजन कि न्यूली लेस हाइड्रोजन? न्यूली बोर्न हाइड्रोजन। अब देखिए जिस तरह लड़की लोग का दिल टूटता है उसी तरह मेरा डबल बॉन्ड टूटता है। यहाँ पर तो डबल बॉन्ड तोड़ दिए, ठीक। अब ये डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन क्या बोलता है? बेटा मन में लड्डू खोटा। तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन दे दिए, अब इस डबल बॉन्ड के पास भी एक और लड्डू दे दिए। अब डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ कार्बन हाइड्रोजन से करने लगा, रोने लगा, बोलता हमको भी लड्डू चाहिए। समझा? यहाँ पर कितना हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन। तो कितना ऑक्सीजन देंगे? 2 ऑक्सीजन। तो कितना अल्कोहल प्राप्त होगा? 2 अल्कोहल। अब देखिए डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन के पास हाइड्रोजन तो हेवी नहीं करता, तो लड्डू हम लोग उसको नहीं देंगे। लड्डू इसको दोस्त हम लोग नहीं देंगे। देखिए यहाँ पे है दोस्त, नहीं है। यहाँ पे बच गया मेरे पास CH3 C डबल बॉन्ड O। यहाँ जो प्रोडक्ट बन गया वो मेरा बन गया CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। अब यहाँ पे देखिए ये कार्बन है, इस कार्बन फोकस कीजिए। ये जो कार्बन है उस पर 2 टू क्या है? अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पे देखिए यहाँ से H प्लस, यहाँ से क्या निकला? OH माइनस। तो बाय प्रोडक्ट के रूप में क्या निकल गया? वाटर का मॉलिक्यूल। अब हमारे मेन प्रोडक्ट के रूप में यहाँ पर क्या निकल गया? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या निकल गया दोस्त? कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए एक सेकंड, CH3 था, कार्बन था, कार्बन के नीचे CH3 था डबल बॉन्ड, फिर यहाँ था मेरा CH2। यहाँ से तो मेरा निकला कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से वाटर। यहाँ से ये निकल गया। अब मेरे पास क्या बन गया? 3 कार्बन का कीटोन। क्या बच गया दोस्त? 3 कार्बन का कीटोन। तो 3 कार्बन के कीटोन से क्या बनता है? एसीटोन। क्या बनता है दोस्त? एसीटोन। यहाँ पर ले लिए हम 3 कार्बन का कीटोन एसीटोन। ये क्या यहाँ पर देख पा रहे हैं आप? मेरा मकसद क्या था? कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना, मैं बन क्या गया? एसीटोन। समझे? मेरा मकसद वही है। देख रहे कुछ कंपाउंड से तो बन जा रहा है, कुछ कंपाउंड नहीं बन पा रहा, इसमें हम लोग गलती थोड़ी है। कॉन्सेप्ट गड़बड़ा जाता तो हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग काम तो सही कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड था, यहाँ पर मेरा CH2 था, तो डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ कार्बन सिंगल कार्बन, तो प्रिंसिपल चलो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, तो 2 नंबर पर मिथाइल है, यहाँ लिखेंगे 2 मिथाइल। और 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड प्रो, डबल बॉन्ड के लिए ए। अब बॉयज गर्ल्स है तो हाइफन का साइन। इस कंपाउंड का यूपिक नेम हो गया 2 मिथाइल प्रोपेन। प्रोपेन तो बोलिए जब 2 मिथाइल प्रोपेन का कंप्लीट ऑक्सीडेशन करते हैं, कंप्लीट ऑक्सीडेशन तो मेन प्रोडक्ट के रूप में कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं, एसीटोन बन जाता है। और बाय प्रोडक्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन जाता है। तो आप लोग तो सिलेक्शन नंबर 3 पढ़ेंगे अल्कीन का। देखिए